अब जिस तरह से पहली बात की सर एटीएस सब आ गया है, एटीएस की यहाँ पहल होगी और भी है, तो क्या सवालिया निशानियां सांसद ने भी किया है। देखिए, संभल के जो सांसद हैं ये तो आतंकवादियों के रिश्तेदार हैं, ये तो आतंकवादियों के रिश्तेदार हैं। संभल के सांसद को तो तुरंत जेल भेजना चाहिए। ये जो संभल को दंगों की आग में झोंकने का काम करने का जो पाप है ये इन्होंने ही किया था। श्री कल्की धाम के निर्माण पे जो पाबंदी लगी वो इनके दादाजी ने लगवाई थी। अब वो दादा मरहूम हो गए, लेकिन वर्तमान सांसद जो हैं ये बहुत ही ओछी राजनीति करते हैं। संभल का बेड़ा गर्क करने का काम इसी खानदान का है। संभल को बर्बादी के कगार पे लाने का काम इन्हीं का है। संभल में खुली नालियां, बदबूदार सड़कें, बुरी छोटी छोटी सड़कें, संभल में यूनिवर्सिटी संभल में नहीं, सीवर लाइन संभल में नहीं। संभल में है क्या? संभल में है क्या? संभल को एक नई पहचान देने का काम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। पिछले वर्ष जब वो श्री कल्की धाम का शिलान्यास करने आए, तो मैं तो चाहता हूँ कि संभल की जनता को जागृत होना चाहिए और संभल की जनता को हिंदू मुसलमान ये वो नहीं सोचते हुए और इस समय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने ही संभल को नई पहचान देने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में माओवादियों को, नक्सलवादियों को, आतंकवादियों को कोई स्थान भारत में नहीं होना चाहिए। और हम आज भी कह रहे हैं, ये जो आतंकवादी हैं ये किसी के नहीं, इनको स्वाहा होना चाहिए। हमने मंत्र बनाया ओम इंडियन मुजाहिदीनम हन फट स्वाहा, तो ये इंडियन मुजाहिदीन स्वाहा होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। जैश मोहम्मद खत्म होना चाहिए, लश्कर तैयबा खत्म होना चाहिए, हिजबुल मुजाहिदीन खत्म होना चाहिए, नक्सलवाद खत्म होना चाहिए। नक्सलवाद समर्पण कर रहा है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि सारे नक्सलवादी अपने आप सरेंडर हो रहे हैं।